नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की लगातार बिगड़ती आर्थिक हालत और आईएमएफ की एक और मदद से जुड़ी हुई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो पिछले कई सालों से कर्ज के बोझ और महंगाई की मार से जूझ रहा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से एक बार फिर बड़ी राहत मिल गई है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लगभग 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का नया कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उस समय आई है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हालत में है और विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार दबाव में बने हुए हैं। आईएमएफ के बोर्ड ने सोमवार को की गई समीक्षा को मंजूरी देते हुए कहा कि यह राशि पाकिस्तान की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इस फैसले के बाद पाकिस्तान को अगले कुछ दिनों में यह पैसा मिल जाएगा, जिससे वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकेगा और बढ़ती महंगाई पर थोड़ा नियंत्रण पाने की कोशिश कर सकेगा। यह मंजूरी पाकिस्तान के मौजूदा आईएमएफ कार्यक्रम को भी ट्रैक पर बनाए रखेगी और देश को आर्थिक अस्थिरता से कुछ समय के लिए राहत देगी। लेकिन इस राहत के साथ आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें भी रख दी हैं। आईएमएफ का साफ कहना है कि पाकिस्तान को अपनी कमाई बढ़ानी होगी, टैक्स वसूली में सुधार करना होगा और सरकारी कंपनियों का निजीकरण तेजी से आगे बढ़ाना होगा। आईएमएफ ने यह भी जोर दिया कि मौजूदा वैश्विक माहौल में पाकिस्तान को जिम्मेदार और समझदारी वाली आर्थिक नीतियों को जारी रखना होगा, ताकि उसकी कमजोर होती अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो सके। इन सुधारों का उद्देश्य है कि निजी सेक्टर की भागीदारी बढ़े और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए। आईएमएफ बोर्ड ने इस बार पाकिस्तान को दो अलग अलग कार्यक्रमों के तहत फंड जारी करने की मंजूरी दी है। $7 अरब वाले एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से $1 अरब और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी से $20 करोड़ जारी किए जा रहे हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत अब तक पाकिस्तान को कुल मिलाकर लगभग $3 अरब 30 करोड़ मिल चुके हैं। आईएमएफ का मानना है कि पाकिस्तान महंगाई को थोड़ा कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और निवेशकों का भरोसा वापस लाने में कुछ प्रगति कर रहा है, लेकिन यह राह अभी लंबी और मुश्किल है। इस बीच कर्ज के दबाव और आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है। करीब 20 साल में पहली बार पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है और इसके तहत देश अपने एयरपोर्ट और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए की बहुमत हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि पीआईए की हिस्सेदारी की बोली 23 दिसंबर को लगाई जाएगी और 4 बड़े समूहों को इसमें हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है। इनमें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, लकी सीमेंट समूह, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन और एयर ब्लू लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आईएमएफ का कार्यक्रम पिछले एक साल में पाकिस्तान की लगभग $370 अरब की अर्थव्यवस्था को बचाने में अहम भूमिका निभाता रहा है। भुगतान संकट, रिकॉर्ड महंगाई और लगातार गिरते भंडार के बीच यह कार्यक्रम पाकिस्तान के लिए एक तरह से लाइफलाइन बन गया है। हालांकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इन शर्तों को कितना सफलतापूर्वक लागू कर पाता है, वही तय करेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर होती है या फिर संकट और गहरा जाता है।